हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में कल से आगे बात करते हैं। हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 7 है। कल तक बात किए थे। आज कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। एक सूत्र होते हैं दूरी सूत्र पर सवाल, जो कि काफ़ी आसान होते हैं। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल बनाना अच्छे लेवल का एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे पॉइंट कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना बहुत आवश्यक है। इसको हम लोग क्लियर करते हैं। समझिए क्या लिखा है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, बना लेते हैं पॉइंट को, पहले समझिए फिर आप लोग बाद में लिख लीजिएगा। इस चीज़ को समझना बहुत आवश्यक है कि इसमें एक बात चल क्या रही है। ये सारे पॉइंट के नीचे में जो बताएंगे हम अभी, वो चीज़ को आपको ड्रॉ करना होगा। ये हमने ले लिया 2 एक्सिस, ये x और ये क्या है x डैक्स है ना। अभी भी y को बोल रहे हैं, ये y है और ये नीचे में क्या है बताइए, y डैश। एक x एक्सिस है, दूसरा क्या है y एक्सिस है। x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ दोनों मीट करके जहाँ दोनों मिलेंगे, उस बिंदु को, उस पॉइंट्स को क्या कहा जाता है, मूल बिंदु, ओरिजिन इसे कहते हैं। समझ में आ रहा है कहानी। x डैक्स y और क्या हो गए y डैक्स। मान लेते हैं सपोज दैट ये अपने पास एक यहाँ पर पॉइंट है ना। समझिए अपने पास एक यहाँ पर क्या है, पॉइंट है मान लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं, ऊपर में पॉइंट है, ये पॉइंट है। और इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट नियामक है x, y। P का कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y हमने मान लिया है, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट x, y है। ये जो इसका x है क्या होगा वो समझिए ध्यान से। इसका जो x होगा, इस लाइन को नीचे लाइए आप। इसको क्या करना है बताइए, स्केल की सहायता से इस लाइन को कैसे लाना है, स्केल की सहायता से इस लाइन को नीचे लाइए, ऐसे मिलाइए इसको, ठीक है। और इसको ऐसे मिलाइए, ठीक है। ये बात हो गई। और इसका जो ये x आपको दिख रहा है, ये है भुज, और ये y क्या है बताइए, कोटि। x है एब्सिसा, x क्या है बताइए, एब्सिसा, और y है ऑर्डिनेट। एग्जाम का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, एब्सिसा ऑर्डिनेट, यानी कि भुज क्या है बताइए, कोटि। इसका भुज जो है ये x है, ये क्या है बताइए। 1 मिनट के लिए रुकते हैं, तब तक लिखो जो लोग ने लिखा है। चलिए हम जैसे बात कर रहे थे, इस पॉइंट्स P का कोऑर्डिनेट जो होगा x, y हमने माना है, तो x क्या होंगे, ये x है, ये क्या है इसका x है। और x जो हमने डिस्टेंस इसका लिया है, कहाँ से लिया है, y एक्सिस से लिया है। ये जो x दूरी लिए हैं, किस एक्सिस से लिए गए हैं, y एक्सिस से लिए गए हैं, y एक्सिस से लिए गए हैं। तो किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, समझिएगा क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों बता देंगे हम, पहले हिंदी देखिए। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की x नहीं सॉरी y बोल रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, किस अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, देखिए लिखा है यहाँ, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज, यानी कि एब्सिसा कहलाती है। क्या कहलाएगा बताइए, ये एब्सिसा कहलाएगी, यानी कि ये भुज कहलाती है। समझे। किसी भी पॉइंट्स का x y एक्सिस से डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट्स का y एक्सिस से डिस्टेंस उसका एब्सिसा कहलाता है। समझ में ना। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी कहिएगा तब क्या होगा। देखिए जैसे ये बिंदु P है और ये इसका है y कोऑर्डिनेट्स, ये इसका क्या है y कोऑर्डिनेट्स, यानी कि ये जो है ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये इसका y है। ये क्या है बताइए, y है। और y जो हमने निकाला है, y यानी कि हिंदी इसे बोला जाए तो y को हम लोग क्या कहें बताइए, y को हम लोग क्या बोले हैं, y निर्देशांक या कोटि, इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑर्डिनेट। इसे क्या कहते हैं यानी कि कोटि, इसे कहते हैं ऑर्डिनेट। इसे क्या कहते हैं, यहाँ तो 3 को बल्ब लगा, तरा बल्ब खमाता और झरक मार रहा है, मेहनत करना पड़ेगा। समझिए कहानी। किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी, किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसकी क्या कहलाती है, कोटि, यानी कि ऑर्डिनेट। यानी किसी भी पॉइंट्स का x एक्सिस डिस्टेंस उसका ऑर्डिनेट्स कहलाता है। अरे समझ में आ रहा है कहानी। वर्ड पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, सूट उठ के पूछेगा यह क्वेश्चन। समझे बात को। तो 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब हमने बताया कि x एक्सिस पर आप कहीं भी जाइए, x एक्सिस पर कहीं भी, तो x एक्सिस पर y नियामक 0, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, और y पर x 0, उल्टा x एक्सिस बोलेंगे तो y 0 और y एक्सिस बोलेंगे तो। अच्छा, कोई बिंदु x एक्सिस पर ही है, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ये आपको कम होगा सवाल बनाने में। समझे कहानी। समझिए जैसे यहाँ पर लिखा है x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 होते हैं।
के रूप का होता है। कहने का मतलब ये है एक्स एक्सिस पर कहीं भी कोई पॉइंट्स होगा, यहाँ कहीं भी कोई पॉइंट्स होंगे, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स एक्सिस पर कहीं भी कोई उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। मान लेते हैं ये पॉइंट सपोज दैट यहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है, किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ होंगे, एक्स नियामक तो कुछ होगा, लेकिन इसका वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वाई नियामक क्या होगा इसका 0। एक्स एक्सिस पर किसी भी बिंदु के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x, 0। एक्स एक्सिस पर किसी बिंदु के नियामक x, 0। समझ में आ गया सबको। अच्छा अब चलते हैं y एक्सिस पर। अब कहाँ चलते हैं हम लोग, y एक्सिस पर चलते हैं। y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट्स 0 की y कोऑर्डिनेट 0, उल्टा। अरे अपना घर में सुना होगा, पहले बता देते हैं फिर टेक्निक समझेंगे, डायरेक्ट टेक्निक देने के बाद दिक्कत हो जाते हैं। ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस किसी भी बिंदु का लिखते हो कोऑर्डिनेट, पहले x और फिर कॉमा दे क्या लिखते हैं y, एब्सिसा कोऑर्डिनेट भुज कोटि, तो x लिखिएगा पहले और फिर क्या लिखिएगा, चूंकि ये y एक्सिस है, ये कौन एक्सिस है, तो y तो यहाँ कुछ होगा, y तो यहाँ पर कुछ होंगे, लेकिन x क्या होगा यहाँ पर 0। x क्या होंगे यहाँ बताइए, ये समझ में आ गया कहानी। यानी कि x एक्सिस पर y 0 और y एक्सिस पर x 0, यही दोनों पॉइंट्स लिखे हैं। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x अक्ष पर x, 0 के रूप का होते हैं और y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0, y के रूप के होते हैं। समझे कहानी, उल्टा है, x अक्ष बोले तो y 0, y अक्ष बोले तो x 0। समझ में आ गया सबको। यहाँ पर जो ये पॉइंट लिखे गए हैं, यहाँ पर आपको ये क्या है बताइए, ये y लिखे हुए हैं, ये 0 क्या है बताइए इसका y कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर 0 इसका क्या है x कोऑर्डिनेट। कंसेप्ट क्लियर सब लोगों का। अच्छा आगे फिर देखिए कहानी, यहाँ से हमने लिखा है कि x अक्ष का समीकरण इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0। x अक्ष का समीकरण इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू क्या होंगे, क्योंकि x एक्सिस पे y ही नहीं 0 है, x अक्ष का इक्वेशन क्या हो गया y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। इसमें कुछ पॉइंट से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। अब अगर जुगाड़ बताते हैं, जैसे सुने होंगे अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है, पुरानी कहानी है। अरे अपना घर में कुत्ता भी क्या होता है, टनियो टाका है ना, वो पिल्ला झगड़ा कहते हो, आ तू जा झोंझा झोंझा मारेगा वो, अब तोरा डर लगेगा कहीं काट ले, और वह जब अकेले पकड़ेगा रोड पर तब तोरा देख के वो पिल्ले पिलांग। ये कहानी पता है ना सबको। अब इसको फिट करते हैं इस चीज़ पर साइंस में, ताकि रियल लाइफ से जो आप देखते हैं आपको याद हो पाए। हमने कहा अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है, दूसरे को जीने वो दूसरे आदमी को। एक्स अक्ष है ओकर चलेगा खाली, हाँ हमर चलेगा, तोहर नहीं चलने देंगे, वाई तोरा हम 0 कर देंगे। यानी कि एक्स अक्ष वाई क्या होते हैं, ध्यान समझना। एक्स अक्ष किस एक्स अक्ष किसका चलेगा, एक्स का चलेगा ना, वाई का चलने देगा, उसको 0 कर देगा। तोरा 0 होना पड़ेगा, हमर घर हम राजा। और जब बारी आएगा किस एक्सिस का, वाई एक्सिस का, कहेगा अब तोरा हमने छोड़ेंगे, तो एक्स 0 कर दिया। अब कभी भूलोगे, अपना घर में कुत्ता भी क्या होते हैं, एक्स एक्सिस है तो ओकर चलेगा, यानी कि एक्स एक्सिस पर एक्स तो होगा लेकिन वाई क्या कर देगा, और वाई एक्सिस पर चलिएगा तो वहाँ पर कहेगा अब हमारी बारी है, अब नहीं छोड़ेंगे, हम तोरा 0 कर देंगे, कहेगा हम कुछ होंगे, हमारा चलेगा। मतलब कुछ न कुछ होकर डायमेंशन होंगे, डाटा होगा। अरे समझ में आ गया नहीं समझ में, बताओ। अब यहाँ झाँप लेते हैं, आपको बताना है एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, और वाई एक्सिस पर अभी मेरा दिमाग काम करता है ना, उल्टा कर देना। एक्स एक्सिस बोलेंगे तो वाई 0 कर देना, वाई पूछेंगे तो एक्स कर देना। अब इससे आसान क्या चाहिए बोलो, तू सीधा क्या कर देना, उल्टा, दिमाग लगे नहीं लगे। एक्स एक्सिस बोले तो वाई 0 कर दो, वाई बोले तो बात खत्म। नहीं हो समझ में आता है, जवाब तू दे कर आओगे, क्वेश्चन बना कर आओगे। वैसे समझ में कोशिश पूरा हम किए हैं, एक से एक जुगाड़ तोड़ा दिए हैं। इतना समझ में आ गया कहानी। इसमें भी वही बात है, एक्स एक्स का समीकरण बोले तो वाई 0 और वाई एक्स का समीकरण बोले तो, यानी कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बोले तो वाई 0, इक्वेशन ऑफ एक्सिस बोले तो एक्स 0, उल्टा, बात खत्म। इतना ही पॉइंट है, कन्फ्यूजन होगा। समझे कहानी। अच्छा कल को कोई पॉइंट्स मान लीजिए एक्स एक्सिस पर है, कोई बिंदु कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है, उसका मानना होगा कोऑर्डिनेट्स नियामक क्या मानिएगा, एक्स एक्सिस से मानना होगा कोई पॉइंट्स कहाँ किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। मैंने कहा किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर है तो एक्स तो होगा, लेकिन वाई क्या हो जाएगा 0। अपना घर में कुत्ता भी शेर होता है, जुगाड़ लगा के रखे हैं सब चीज़ में। इसी प्रकार का अपना एक चैप्टर होता है केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है ना जी, लोग को बहुत भारी लगता है, और हम एक से एक ऊपर लगा रखें, दिमाग में सेट तोड़ा कर देंगे, भूलना चाहोगे तो पर भी नहीं भूल पाओगे। अरे नहीं समझ में आ रहा है। अब कोई बिंदु कोई पॉइंट्स वाई एक्सिस पर है, किस एक्सिस पर है, तो उसका नियामक आपको मानना पड़ता है। सवाल में क्या मानने पड़ते हैं, कोऑर्डिनेट्स मानने पड़ते हैं। तो क्या मानेंगे उसका कोऑर्डिनेट बताइए, किस एक्सिस पर है,
वाई एक्सिस पर हैं, तो वाई एक्सिस पर हैं तो वाई तो होगा, लेकिन एक्स क्या हो जाएंगे, जीरो। समझ में सबको आ गया होगा, भूलना आप नहीं चाहिए आपको, है ना। तो बाद में लिखेंगे ये तो कहेगा नहीं कैसे कर दिए, कहेंगे तभी बताए थे हम, उस वक्त आप देख लीजिए। तो ये कहानी हमने कर दिया, और जितना पॉइंट्स लिखा है सबको डायग्रामेटिकली भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया है ना। एक ऐसे बता देते सिर्फ कम हो जाता, लेकिन इसी चीज़ को आप पिक्चर के माध्यम से पढ़ रहे हैं, यही टेक्निकल आज भी कम। हम लोग जो टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ते थे तो हर एक चीज़ को पिक्टोरियल व्यू से, मतलब पिक्चर के माध्यम से बताया जाते हैं वहाँ पर, ताकि एक बार देखो और सब चीज़ दिमाग में चला कि ये चीज़ ऐसे है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 देखिए, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। पहले एक बार एक्सिस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इसको देखिए, ये अपना है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और ये है एक्स एक्सिस। इस प्रकार हमने बहुत बार बात किया है, समझिए। ये आपको 9th क्लास में दिए गए हैं, लेकिन 10th में ऑब्जेक्टिव इससे पूछ चुके हैं, जिस वजह से हम बता रहे हैं। कुछ लोग को देखेंगे कांपित लगेगा कि ये लेवल से बाहर है, लेकिन जब क्वेश्चन में उल्टाएंगे तो पता चलेगा कि मास्टर ते पढ़ाई नहीं है, आरोप तब लगा देगा। पहले पढ़ा देते हैं, कॉपी देखते हैं, कहेंगे ये तो सिलेबस से क्या पढ़ाया है, और यदि छोड़ देते हैं क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कहेगा मास्टर नहीं पढ़ाया है। यानी कि घुमा फिरा करके बात किस पर आएगा, अरे नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए लोग आपके बारे में क्या कर रहे हैं, आप खुद क्या कर रहे हैं वो खुद समझिए, समझें कहानी। इसीलिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन मूल बिंदु हो गए। हमने ये बताया है एक्स अक्ष के समांतर रेखा, ये अपना एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष के पैरेलल कोई लाइन होंगे, एक्स अक्ष के कोई पैरेलल लाइन होगा, उसका ग्राफ किस प्रकार के होंगे तो समझिए, ये पूछता है। और कई क्वेश्चन पूछते हैं, हम बताएंगे जो एग्जाम क्वेश्चन छप चुका है। एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई बराबर होते हैं प्लस माइनस के, वाई बराबर क्या होते हैं, अच्छा ओरिजिन सुपर पॉजिटिव, इससे नीचा नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, पता है सबको। वाई बराबर के लीजिएगा, यानी कि इस वाई एक्सिस पर के काटिए पॉजिटिव में, प्लस में लेना है तो ऊपर, माइनस में लेना है तो नीचे। तो ये हो गया वाई बराबर के, ये पॉइंट क्या हो गए, वाई बराबर क्या हो गए बताइए, मतलब ये दूरी मान लेते हैं के कुछ भी होगा, 2 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ होगा के, अरे नहीं समझ में आ रहा है, के का मान कुछ होंगे 2 4 5 6, ये पॉइंट निकले ये लिखना है, क्योंकि इधर जगह हमें पड़ेगा आवश्यकता। पूरा इसको देखिए अच्छे से। अब समझिए y बराबर के बोला है, और वेयर मतलब जहाँ के वाई अंतःखंड है, वेयर के इज वाई इंटरसेप्ट, के किया है वाई एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड है, इंटरसेप्ट है। इसका ग्राफ इस प्रकार से होते हैं समांतर, मतलब यहाँ पर y का वैल्यू फिक्स है, समझिए y का वैल्यू क्या है बताइए, फिक्स कर दिया के, x का मान आप कुछ भी लीजिए, 9th में जो लोग पढ़ेंगे उसी रिवाइज हो रहा होगा, समझिए ध्यान से। y का मान फिक्स है के ही, मतलब के का मान मान लेते हैं 2 3 4 कुछ इस प्रकार से होंगे। अरे समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिख दो, इसी का एग्जाम्पल पहले, तब आपको पूरा से क्लियर हो जाएगी, इस चीज़ को समझिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। एक होता है यूक्लिड ज्योमेट्री, एक होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक यूक्लिड ज्योमेट्री 9th में पढ़ना था। मान लेते हैं y बराबर 3 है, y बराबर कितना है 3। हमने y 3 फिक्स कर दिया है। x आप कुछ हो लीजिए, y का मान 3 आएगा, x कुछ भी लीजिए, एनी वैल्यू ऑफ x, y हमेशा क्या आएंगे बताइए, कहेगा कि x यहाँ मान लीजिए 1 लेंगे तब कहेंगे y 3 आएगा, और कहेगा सर 2 लीजिए तब कहेंगे तैयो 3 आएगा, कहेगा 3 लेंगे तब तैयो 3 है, 4 लेंगे तब 4 है, इधर कहेगा माइनस में कहेंगे तब भी -1 लीजिएगा तो पर भी 3, -2 लीजिएगा x का मान, नहीं समझ रहे हैं कहानी। ऐसा को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, एक लाइन बना, और एक लाइन बना, ये ग्राफ हो गया y बराबर 3 का। किसका ग्राफ हो गए, और कहेगा -3 रहेगा तब क्वेश्चन को फेंक देगा, फेंकने से पहले हम बताते हैं, कहेंगे -3 रहेगा नीचे जाओ, ये y बराबर क्या हो गया माइनस, ये ग्राफ हो गए। पूछ चुका है क्वेश्चन, ये फिर से समझिए। एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण पूछेगा, एक्स अक्ष के पैरेलल लाइन पूछेंगे, एक्स अक्ष के क्या चीज़ समांतर, ये एक्सिस है, इसके समांतर लीजिए तो y बराबर कांस्टेंट, y बराबर क्या होगा, समझे बात को। ये कहानी है, और इसका ग्राफ आप खींच लीजिए इस प्रकार से, इसका ग्राफ इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। ये कहानी आपका हो गया, सब लोग को समझ में, ये बिंदु उठा के यहाँ ले लो, सब लोग को समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कई जगह एग्जाम में क्या पूछेगा, वो लो एग्जाम में दे देगा y बराबर 3,
एग्जाम में क्या दे देगा, y बराबर पूछेगा इसका ग्राफ किसके समांतर होगा, ऑप्शन ए y एक्सिस के, ऑप्शन बी कुछ कह देगा, ऑप्शन सी में रहेगा x एक्सिस के समांतर, x एक्सिस के पैरेलल। समझो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा y इक्वल टू क्या है 3, y बराबर 3, इसका ग्राफ किसके समांतर होंगे, किसके पैरेलल, मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा। तो इसका ग्राफ जो होंगे x y बराबर 3 का, y इक्वल टू 3 का जो ग्राफ खींचिएगा वो x एक्सिस के क्या होते हैं, समांतर, यानी कि y बराबर कांस्टेंट x एक्सिस के पैरेलल, y बराबर कांस्टेंट x एक्सिस के पैरेलल। समझ में आ गया, ऐसे समांतर होंगे। और इस तरह का बुझाया कि नहीं बुझाया, कि देहाती भाषा में समझाना पड़ेगा ठेठ भाषा में। अरे नहीं बुझा रहा है, बुझा रहा है एकरा इसे लिखिए, ये लिखिए और फिर इसका ये क्या लिख लीजिए एग्जाम्पल, फिर आगे बात करते हैं। नोट करो इतना।